अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमारी मेहमान हैं मेगा जी, और मेगा जी का तारुफ मैं कुछ इस अंदाज में कराऊंगा कि मेगा जी का कैरियर जो है ना वो कामयाबियों की एक तवील दास्तान है, और मेगा जी ने जो भी काम किया है दिल से किया है और जज्बे से किया है। मेगा जी ने एक्टिंग की तो कमाल की, स्टेज पर परफॉर्मेंस की तो वो कमाल थी, और उसके बाद गायकी के शोबे में जब कदम रखा तो कुछ लोगों ने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। लेकिन वो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी तरक्की दे। तो आज हम मेगा जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो है उनकी जो कैरियर में बहुत ज़्यादा वो जो है अरूज है, तो क्या कर रही हैं वो और क्या उनकी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम मेगा जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मेगा जी। और मुझे और देख के ठीक हो गए मेगा जी आपको देख के तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं, मैं तो किसी या मैं बड़े बड़ों को ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये भी आपकी एक जो है खसूसियत है। अच्छा, इससे कबल कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक इनकी बड़ी खासियत है कि जिसकी दोस्त होती हैं उसकी दोस्त होती हैं, और जिसके साथ ये मुखालफत पे उतार आए तो फिर उसको इतना टफ टाइम देती हैं कि उसके लिए छुपना मुश्किल हो जाता है। तो मेगा जी हम यहाँ आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं टफ टाइम नहीं देती, मैं सबसे बेहतर खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि समझदार के लिए खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। ज़रूरी नहीं कि आप जंग जो है वो तलवारों से जीतें, आप जो जंग है अपनी अक्ल और दानिशमंदी से जीतते हैं। और ये एक बैटल है, आपको पता है, दिस फील्ड इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़ के कोई भी आएगा और एक गुलाब का फूल पिक करेगा और चला जाएगा। इट्स जो है ये कांटों की सेज है। और आप की मुस्कुराहट देख के मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अच्छा, बात करूं, मेगा जी दिल कर रहा है मैं आपको देख के खुश होती रहूं, क्योंकि मैं हसन की भी थोड़ी सी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। हसन के साथ जो जैसे मेरा फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ तो हमारी जो एक शोबिज़ में एक आर्टिस्ट और जो शोबिज़ जर्नलिस्ट का साथ था वो तब से ही स्टार्ट हो गया। तो मीन ये एक लॉन्ग जर्नी है हम दोनों की, हम दोस्त भी हैं, हम फैमिली भी हैं। और मैंने हसन का नाम ना प्यार से रखा हुआ था लड्डू। वैसे भी माशाल्लाह इस वक्त ये मोतीचूर का लड्डू ही लग रहा है, जो कि आज मैं अपने ऑडियंस को बता रही हूँ कि मैंने इसका निकनेम लड्डू डाला हुआ है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो उसको लड्डू कह सकते हैं लेकिन ये वो लड्डू है, समझ गए, शादी के जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो तो उससे ज़्यादा ट्रिपल पछता है। और मेरा ख्याल है इनकी ज़िंदगी इन अल्फाज में निकल कर बाहर आ जाएगी, क्योंकि लगता है मैं ही हसन का इंटरव्यू आज लेने लग पड़ी। क्योंकि हसन ने मेरे तारुफ में ना एक चीज़ मिस की है, होस्टिंग। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा तारुफ खुद करवा दिया है हसन साहब का कि इसमें आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लें, ताकि मेरे मुखालफों को कुछ और कॉपी करने का भी मौका मिल जाए कि जहां उन्होंने मेरे स्टेज कैरियर को, फिल्मी कैरियर को, सिंगिंग कैरियर को कॉपी करने की कोशिश की, वहाँ वो इसको भी अब कॉपी कर लें। अच्छा नाजरीन, ने एक बात यहाँ ये भी है कि कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जब वो पूरी हो जाती हैं तो इंसान की जो खुशी है वो चेहरे पे आया हो जाती है। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बतौर होस्ट मेगा जी का इंटरव्यू करूं, और वैसे तो मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ शाया भी किए हैं, और प्रिंट मीडिया का जो मेरा और इनका ताल्लुक़ है वो 21 साल पे मुहित हो गया। अब एक लम्हे में 21 साल गुजर के आज मैं जो है अपने YouTube चैनल के लिए इनका बतौर होस्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ। और माशाल्लाह जब आज से 20-21 साल कबल ये मुझे स्टूडियो में मिली थी तो तब भी ये इसी तरह मुस्कुरा रही थी और आज भी मुस्कुरा रही हैं। इनकी यही मुस्कुराहट तो मुखालफीन और हासदीन के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस है कि भाई मेगा जी किसी भी हालात में हो वो अपने चेहरे पर अपने अंदर के जो है ना एहसासात वो नहीं लेके आती। खैर, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और इसी तरह मुझे और भी मौके मिले कि मैं इनके इंटरव्यूज़ करूं, इनसे बातें करूं और नाजरीन तक इनकी बहुत बहुत अच्छी बातें पहुंचाऊं। और दूसरी बात ये है कि कुछ अरसा कबल किसी को ये गलतफहमी हो गई थी कि मेगा जी जो है ना, मेगा जी सिर्फ़ और सिर्फ अब महदूद पैमाने पर लोगों से मिलती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
मेगा जी अब बहुत सोच समझ कर मिलती हैं। पहले ज़रा वो सोचे समझे बगैर ही सबको मिलती थी, लेकिन आप बहुत प्यार और मोहब्बत से सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिनसे वो मिलना चाहती हैं। तो मेगा जी मुझे आप ये बताइए, क्या आपने सोचा था कि इतना शानदार कैरियर, एक्टिंग, थिएटर पे इतनी शोहरत कि पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी आपकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, और इतना लाजवाल ड्रामा थिएटर का है जी, और उसके बाद जो आपने तमसील थिएटर में किया था, घुंघरू गिरा, बिल्कुल, और शरीफों में यही था वो? जी बिल्कुल, घुंघरू गिरा शरीफों तो वो आपने सोचा बाकायदा कमर्शियल थिएटर की बुनियाद कह सकते हैं इस ड्रामे से, क्योंकि इस ड्रामे से पहले जो परफॉर्मेंसेस थी वो अलाउ नहीं थी। जब ये परफॉर्मेंसेस का रिवाज चला तो ये फर्स्ट प्ले था जिसमें सैयद अफजाल अहमद साहब ने बाकायदा वहाँ जो हमें कौंसल्स और जो डिपार्टमेंट्स चेक करने आते हैं उनसे रिटर्न परमिशन ली थी। लेकिन वो चूँकि एक फॉर्मेट ऐसा था आगा हशर कश्मीरी के वो उस ड्रामे का, उनके वो खाके से सारा वो इंस्पायर्ड, वो सैयद अफजाल अहमद साहब, इरफान खूसर साहब और ख्वाजा परवेज़ साहब ने वो कंसीव किया था, तो उसका लाजमी जुज़ था वो एक आखिरी रक्स जो के था, मैं नील करा या नील का मेरा तन मन नीलो नील। तो वो उस गाने के बाद जो मेरा हाल होता था कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता था जिस पे नील नहीं पड़े होते थे। तो बाकी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मेरा कहना ये था कि थिएटर में मैंने आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी, तो आपने रिवायती परफॉर्मेंस क्यों नहीं कभी भी, जैसे हर आर्टिस्ट ने सहारा लिया, अब मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद करता क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को डिस्कस करें, तो हर एक ने शोहरत के लिए एक ही चीज़ का सहारा लिया, यानी अपने आप को एक्सपोज किया, बोल्ड ड्रेसेस, बोल्ड डांसेस, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या आपको डर नहीं लगता था कि इतने लोगों के दरमियान जगह बनाना और जगह बनाकर शोहरत हासिल करना, ऐसी सूरत में कि जब आप बिल्कुल परफॉर्मेंस से अपने आप को बनवाएं, तो क्या आपके एहसास थे उसमें? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा एक जुमला अभी खुद ही बोल दिया, मेरी बात का जवाब आपने अपनी बात से दे दिया कि जैसा कि रवायती आर्टिस्टों ने काम किया, तो मैं रवायती थी नहीं, मैं एक आर्टिस्ट थी, और आर्टिस्ट जो होता है वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि करता ही नहीं है। और यकीन माने हमें पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि हमारी एक बैकग्राउंड में एक ऐसी आर्टिस्टिक लाइफ है जिसमें इतने खूबसूरत सितारे मौजूद हैं कि जिसमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो वो मेरे पास कैसे आ सकता था? सो हमें पता ही नहीं था कि ये एक्सपोज क्या होता है, एक्सपोजिंग क्या होती है, या ये कोई फहाशी भी कोई चीज़ होती है। तो ये मैं ख़ुद को इस मामले में खुशकिस्मत समझती हूँ और ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने सबसे पहले तालीम दी हुई थी, फिर मुझे आर्ट से नवाजा हुआ था, और मेरे पास वो सारी काबिलियत मौजूद थी जो एक मुकम्मल फ़नकार में होनी चाहिए। तो इस वजह से शायद मैं इनसे बहुत मुख्तलिफ हो गई, और इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे अल्लाह पाक की रहमत, मेरे वालदा का साथ और मेरी मेहनत शामिल है। तो बाकी जिसने जैसा किया उसने वैसा नाम बना दिया, तो मैं समझती हूँ कि मेरे हिस्से में ये आया तो मैं खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, जब आपने सिंगिंग के बारे में सोचा, अच्छा, आप साथ साथ चाय भी पी लें, ये चाय तो हो जाएगी ना, तो मैंने इसके पैसे आपसे लेने हैं। जब आप इतनी चाहत से चाय पेश किया, क्योंकि नाज़रीन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं जनाबे चाय की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए टाइम से पी लेनी चाहिए। देखिए जी, ये इनकी मोहब्बतें हैं जो नज़र आ रही हैं, तो चाय भी बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत माशाल्लाह, हमेशा की तरह मेगा जी की जो मेज़बानी है वो तो बाकमाल है, और आज भी अपने अंदाज़े मेज़बानी से एक बार फिर मुझे कहने पे मजबूर करती है कि जी मैं हमेशा की तरह आज भी बहुत मुतासिर हूँ जी आपसे। यानी कि आप भी मेरे मुतासरीन में से हैं। मैं आपके मुतासरीन में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं आपके मुतासरीन में शामिल होता। अच्छा, हर बात को भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी ऑडियंस बड़ी समझदार हो चुकी हुई है। ऑडियंस बहुत समझदार है, और आज ऑडियंस बहुत चीज़ें जान लेगी, क्योंकि जब ऑडियंस तक मेरा ये पैगाम पहुंचेगा जो मैं पहुंचाने आया हूँ, ठीक है ना,
तो जब ये इंटरव्यू अभी अपलोड होगा और बड़े प्यार से मोहब्बत से। अच्छा, मैं समझ रही थी कि हसन अब ठीक हो गया होगा, इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है तो ये अब ये बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये अभी भी बच्चे का बच्चा ही है। और इसके अंदर जो एक छोटी सी मासी है ना, जो लोगों को हर वक्त टीज करने में लगी रहती है, वो अभी तक इसके अंदर मौजूद है। देखिए, मुझे ये हमेशा से कोशिश करती रही कि मैं बड़ा हो जाऊँ, अब बड़ा होना मेरे बस में नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा सा इंसान हूँ, जिसके साथ था आज भी नज़र आ रहा हूँ। देखें, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनके साथ मैं था, मैं तो इनके साथ मौजूद हूँ और मेरा प्यार कभी भी मुनाफिकत पर मबनी नहीं रहा। मेरा प्यार आया है, मेरा प्यार नज़र आता है। स्टॉप, ब्रेक, थोड़ा सा हौसला। देखो, बात पता क्या है हसन, कि ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी दूर तक चलना है। मीन टू से कि ताल्लुक़ ख़राब करने के लिए नहीं बनाए जाते। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, गलतियाँ हर एक से हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम खुद को इंसान कैसे कहेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, कुछ पैदा कर दी जाती है, और आपको पता है इस फील्ड में 1 सेकंड लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कहती हूँ कि आज तक मैंने इस फील्ड में जितने भी रिलेशंस बनाए हैं फ्रेंडशिप के, और स्पेशली जिसमें मेरा शोबिज़ का हल्का है या मेरा जर्नलिज्म का हल्का है, जिसमें मेरे मीडिया के दोस्त हैं, उन सब के साथ एक इस तरह का ताल्लुक़ है कि दे आर लाइक माई फैमिली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मीडिया जो है मेरी फैमिली है, और उसका सबूत मैंने दिया जब मेरे घर में अपनी खुशियाँ हुई तो मैंने अपनों से ज़्यादा अपने मीडिया के दोस्तों को इन्वाइट किया हुआ था। तो इसलिए ये मेरी एक अदर फैमिली है। सो फैमिली के साथ नोक झोंक चलती रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो ये कभी दिल में नहीं रखना कि अगर हम नहीं मिले तो हमारा कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बात होगी कि कोई रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई। नो, हाँ, डिस्टेंस हो सकता है, मुलाकात लेट हो सकती है, लेकिन दिल अभी भी वैसे भी मिले हुए हैं। चलो जी, जो मैं कहना चाहता था वो मेघा जी ने अपनी ज़बानी ही कह दिया। देखिए जी, मुझे तो आज तक एक दफ़ा के सिवा कोई ऐसा वाक़या याद नहीं है कि मेघा जी मुझसे नाराज़ हुई हूँ। एक दफ़ा नाराज़ हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, उनकी नाराज़गी तो हमने अपनी हमाकत समझकर उनसे सॉरी कर लिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए ला रहा हूँ कि दोस्तों में अगर एक दूसरे से माज़रत कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, बल्कि इंसान का रिश्ता ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत होता है। तो मेघा जी के साथ जो वो दोस्ती का रिश्ता उस वक्त डेवलप हुआ सॉरी के बाद, तो वो इतना मजबूत हुआ कि उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रिश्ता है, जब तक हम जिंदा हैं ये हमारे साथ साथ चलेगा और ट्रैवल करेगा। सलामत रखें। तो मेघा जी, वो बात आपने रोक दी थी क्योंकि चाय आप छोड़ना नहीं चाह रही थी। अब मैं बड़े चाय की चाहत जो है वो आपके दिल में मौजूद थी। जब आपने ये सिंगिंग का आगाज़ करने के बारे में सोचा तो आपने ये ख्याल किया था कि इतनी दूर तक आपने जाना है या बस थोड़ा सा शौक़ करके और फिर रुक जाना है? और मेरा तो ज़ाती ख्याल है, मैं नाज़रीन को एक बात, सॉरी आपकी बात शुरू से पहले बता दूं कि मेघा जी जो भी काम करती हैं ना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करती है, मनसूबाबंदी होती है। ऐसे ही नहीं वो किसी मैदान में कूद पड़ती हैं और फिर कहती हैं कि ओहो गलती हो गई। कुछ लोग तो करते हैं ऐसी गलती, फिर बाद में कह देते हैं कि अब गलती हो गई। लेकिन मेघा जी आप बताइए ज़रा। अब हसन, मैं थोड़ा सा इसको इधर ये कहूँगी कि सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि किसी को नवाजती है किसी चीज़ से। हाँ, मेहनत ज़रूर करें आप, उसमें आपको कितनी कामयाबी मिलती है ये इसमें किस्मत का बड़ा हाथ है और आपकी मेहनत भी है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट जब मैंने फ़िल्म की तो उसमें मुझे लगा कि अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने टेलीविज़न की तरफ रुख किया। टेलीविज़न में भी माशाल्लाह मैंने अच्छा खासा काम किया, और उस दौर में किया जब कोई भी स्टेज से रिलेटेड बंदा पीटीवी के दरवाजे पे भी नहीं जा सकता था। वहाँ पर मेरे डांस परफॉर्मेंसेस नेशनल सतह पर परफॉर्म हुए, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। मैंने रुख किया थिएटर की तरफ। थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म, तीनों मीडियम में मैंने अपने आप को
इतना माशाल्लाह काम किया कि तकरीबन 16 साल कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग ना की हो या मैंने रात को ड्रामा ना किया हो। तो ये इतनी बिज़ी लाइफ के बाद जब आप थोड़ा थक जाते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। उस रिलैक्सेशन के टाइम में जब मैंने खुद को देखा कि यार मुझे अब और क्या करना है, क्योंकि मुझे मक्खी पे मक्खी मारने की आदत नहीं है, मुझे हमेशा चेंज काम करने का शौक़ है। और आपने देखा होगा मुख्तारा माई का जो मैंने किया था करैक्टर, तो गर्मी धूप में, और फिर जब हम लोग शोगरा गए तो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के हम लोग शूट कर रहे हैं। तो ये एक आर्टिस्ट का माहौल होता है कि उसने एक चेंज काम करना होता है अपने ऑडियंस के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने इस लाइफ से और ख़ुद को फोकस किया कि अब मुझे क्या करना है। इसमें मेरे घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही मुझे, और मैंने सोचा कि अब पहले सोचा, फिर अल्लाह से दुआ मांगी, उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इतना बड़ा काम, देखो क्योंकि कोई काम आसान नहीं है, और ये वो समंदर हैं जिनमें हम दिन रात गोते खाते हैं, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, कि ये आपको कभी आता नहीं है, क्योंकि ये चल रहा है, ये समंदर है। आज भी माशाल्लाह जिनके सदियों से नाम बने हुए हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, घंटों रियाजत करते हैं। इसी तरह हम भी जब ड्रामे या डांस की रिहर्सल करते तो हम भी घंटों करते थे। आप तो गवाह इस बात के कि जब कभी आप कॉल करते थे हम ये कहते हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब मैं इस तरफ आई तो मैंने रातों रात नहीं फैसला किया कि मैं सुबह जाकर रिकॉर्डिंग करा देनी थी, मैं गाना रिकॉर्ड करवा। मैंने 2 साल इसकी ट्रेनिंग ली खुफिया घर पे। उसमें मेरे बहुत अच्छे टीचर्स, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो मौसीकी के बादशाह हैं, ताफ़ो ख़ानदान के बहुत बड़ा नाम तारिक ताफ़ो साहब, जिनसे मैंने रब्ता किया और सबसे पहले उनकी हला शेरी के बाद मैंने इसको बाकायदा ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। और उनसे मैंने 2 साल उन्होंने मेरे साथ मुझे टाइम दिया और मैंने ट्रेनिंग की। फिर साथ साथ मैंने और उस्तादों की खिदमत हासिल की, मैंने उनसे भी सीखा, जिसमें इलाही बख्श साहब, सैयद ज़हीद रिज़वी साहब। ये पूरा एक पीरियड गुजारने के बाद मैं फिर जाके माइक के आगे खड़ी हुई थी। हाफ वाली बात कि मेघा एक ऑर्गेनाइज्ड आर्टिस्ट का नाम है, वो मुंह उठा के कोई काम नहीं करती कि बाद में वो कहे कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ टेक 2, यू नो। सो यू हैव टू गिव योर दी बेस्ट ऑन स्क्रीन और ऑन स्टेज। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए आपको हर हाल में तैयार होकर आना पड़ता है। और बाकी अल्लाह की देन है और मेहनत है, माँ बाप की दुआएं, फैमिली का साथ, तो आप कुछ भी कर लें, अल्लाह पाक आपकी मदद करते हैं। नाज़रीन, आपने मेघा जी की गुफ्तगू सुनी। हमने इनसे गैर रवायती सवाल नहीं किए, रवायती सवाल ही किए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आज इन्होंने बताई हैं जो जानना ज़रूरी था। तो हम अगले प्रोग्राम में मेघा जी के साथ फिर दोबारा एक और रंग में गुफ्तगू करेंगे, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।